नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके शाश्वती भाग 1 में 9वां पाठ है। इस है कुत्र अस्ति भगवान कहाँ पर है। तो इस लेसन को आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। इनसे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने आपके रुचिरा भाग 1, 2, 3 और इसके अलावा जो आपके सेमसी भाग हैं और जो शाश्वती भाग 1 में भी हम यहाँ पर 9वां जो लेसन है आपका इसे कुत्रस्ती इस पर आ गए हैं। इन सभी को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा हम जब प्रैक्टिस सेट भी कर रहे हैं तो ये भी आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में यहाँ पर जो लेसन है आपका सलार्थ के रूप में रहने वाला है। प्रस्तुत पाठ जो है नोबेल पुरस्कार विजेता कविंदर रविंद्रनाथ टैगोर की विश्व विख्यात कृति गीतांजलि के संस्कृत अनुवाद से संकलित है। इसमें कवि ने ईश्वर की वास्तविक सत्ता को किसान, मजदूर और गरीबों में दिखाया। इसके अनुवादक को एलवेसराय शास्त्री है। तो यहाँ पर ये जो पद्यांश है इनके माध्यम से यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे यहाँ पर प्रथम पद्यांश हमारा जाता है। देवागारे पिहित द्वारे तम आवृते अस्मिन् भस्यकम त्यज जपमालम त्यज स्तवगानम न अस्ति इसह सफुट्य दृश्यम। तो ये चित्र में भी देख सकते हैं, एक व्यक्ति खड़ा हुआ, कुछ यहाँ पर मजदूर फसल को काट रहे हैं। एक स्त्री जो अपने सर पर जो फसल है उसको उठाई हुई है। और जब हम यहाँ पर इसका अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा, तो अस्मिन से जो यहाँ पर शुरू हो जाएगा, अस्मिन से शुरू होगा। अस्मिन तम अवृते पिहित द्वारे देव अगारे किम भज से जप मालाम त्यज तव गानम त्यज दृश्यम सफुट्य अत्र ईसह न अस्ति। तम आवृते जो है इसका जो मतलब है, तम आवृते जो है इसका मतलब अंधकार से आच्छादित से है। पिहित द्वार का मतलब है दरवाजा बंद होना, बंद दरवाजे वाले में। देवगारे का मतलब है देवालय में, मंदिर में। तेज का मतलब छोड़ने से है। नास्ति ऐसा है, यहाँ ईश्वर नहीं है। दृश्यम दृष्टि को, सफुट या खोलो। तो क्या इसमें कहा गया था कि अस्मिन तम आवृते पी द्वारे देव अकारे कम भसे, कि हे मानव इस अंधकार से आच्छादित बंद दरवाजे वाले देवालय में तुम किसका भजन कर रहे हो। जप मालाम त्यज तब गानम त्यज, और मंत्र आदि जाप करने की माला को छोड़ो। दृश्य सफुटे इतर ईशा नास्ती, तुम्हारे गीत जो भजन आदि है उसको भी छोड़ो और दृष्टि को खोलो। यहाँ पर ईश्वर नहीं है। तो इस अंधकार से आच्छादित बंद दरवाजे वाले देवालय में तो किसका भजन कर रहा है। मंत्र आदि जप करने की माला को छोड़ो, तुम गीत भजन आदि को भी छोड़ो, दृष्टि को खोलो, देखो यहाँ ईश्वर नहीं है। तो यहाँ पर जो है जैसे मंदिर वगैरह में जो पूजा करने जाते हैं तो उनके ऊपर ही व्यंग्य यहाँ पर किया गया है। तो कि वहाँ पर ईश्वर नहीं है। कि इस अंधकार से आच्छादित बंद दरवाजे वाले देवालय में तो किसका भजन कर रहा है। मंत्र आदि जप करने की माला को छोड़ो, तुम्हारे गीत भजन आदि को भी छोड़ो, दृष्टि को खोलो, और यहाँ पर ईश्वर नहीं है। तो यहाँ पर कवि ने अपने ज्ञान रूपी अंधकार से दूर होकर ईश्वर को सही स्थान पर खोजने की प्रेरणा दी है। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ मजदूर ये सड़क बना रहे हैं, रोड रोलर है, और साथ में जो यहाँ पर ये मजदूर काम कर रहे हैं। तत्तर अस्ति स कठिनाम भूमि तत्तर ही कर्षते लांगलिका है, ये तर से जनपद रथ्य करता प्रस्तर खंडान दार्यते। इसका भी जब हम यहाँ पर अन्वय बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ही तत्तर से शुरू हो जाएगा। ही यत्र लांगलिका है कठिनाम भूमि कर्षति, यत्र च जनपथ रथ्य करता प्रस्तर खंडान दार्यते तत्र ईशः अस्ति। लांगलिक जो यहाँ पर एक शब्द जो आया है इसका मतलब होता है किसान से या हलवा कह सकते हैं आप। क्रस्ती का मतलब खेत जोतने से है। जनपद रथ्या का मतलब यहाँ पर जनपद की सड़क बनाने वालों से है। प्रस्तर खंडान का मतलब है पत्थर के टुकड़ों को, और दारित का मतलब तोड़ते हैं। तो क्या इसमें कहा गया था यहाँ पर कि हे यतर लांगलिका कठिना भूमि कसती, कि जहां पर हल चलाने वाले कृषक कठोर धरती को चीरते हैं, मतलब उस पर हल चलाते हैं। और यत्र च जनपद रथ्या प्रस्तर खंडान दारित, और जहां पर नगर की सड़क बनाने वाले मजदूर पत्थरों को तोड़ते हैं, तत्र ईशः अस्ति, तो वहां पर ईश्वर है। कहने का मतलब है कि जहां पर मजदूर काम करते हैं वहां पर ईश्वर है। कि
ही निश्चय ही यत्र लांगलिक कठिन भूमि कस्ती, जहाँ पर किसान जो किसान है कठोर धरती पर हल चलाते हैं और सड़क बनाने वाले जनपथ रथ्य करता, नगर की सड़क बनाने वाले मजदूर पत्थरों के टुकड़ों को तोड़ते हैं, तो वहां पर ईश्वर है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में आ जाता है ईशः तिष्ठति। ईशः तिष्ठति वर्षा तप्यः ताभ्याम सार्धम मलिन वपुः दूरे क्षिप वासुधाम साटिमि ही स इह पांसुर भूमि। इसका भी जब हम यहाँ पर अन्वय करेंगे तो मलिन वपुः यहाँ से शुरू होगा। मलिन वपुः ईशः वर्षा अतप्यो ताभ्याम सार्धम तिष्ठति अतएव शुद्धाम साटिम दूरे क्षिप स ए पांसुर भूमिम एहि। मलिन वपुः का मतलब यहाँ पर मैल वाले शरीर से है। मलिन मैले को कह देते हैं, वपु शरीर होता है मैला शरीर, मैल युक्त शरीर वाला। आतप का मतलब धूप से है, क्षिप का मतलब फेंकने से है, साटिम का मतलब साड़ी से, साड़ी को, एही आओ। पांसुर भूमि का मतलब है धूली धूसरित जमीन पर, जहाँ पर धूल हो। तो क्या इसमें कहा गया था यहाँ पर, मलिन वपुः ईशः वर्षा आतप्यो ताभ्याम सार्धम तिष्ठति, कि मैल युक्त शरीर वाला अर्थात दिन ईश्वर वर्षा और धूप में उन दोनों के साथ रहता है। मलिन वपुः ईशः वर्षा आतप्य ताभ्याम सार्धम तिष्ठति, कि मैल युक्त शरीर वाला ईश्वर वर्षा में और धूप में उन किसान मजदूरों के साथ रहता है। अतः तब शुद्धाम साटिम दूरे क्षिप, इसलिए तुम अपनी स्व साड़ी को दूर फेंको। स ए पांसुर भूमि एहि, और उस धूली दूसरी धरती पर आओ, मतलब जहाँ पर मिट्टी है वहाँ पर तुम आओ। कि मैल युक्त शरीर वाला अर्थात ईश्वर वर्षा और धूप में उन दोनों किसान मजदूर के साथ रहता है, इसलिए तुम अपनी स्व साड़ी को फेंको और उनकी भांति धूली दूसरी दूरी पर धरती पर आओ। कहने का मतलब है कि तुम भी मेहनत करो। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में है यहाँ पर मुक्ति ही का नु सादृश्य मुक्ति ही सलीलम ईशः सृति भुवम तिष्ठति च अस्मद अभिलाषी सविधि के अस्माकम ईशन सदा। इसका भी जब हम अन्वय करेंगे तो मुक्ति ही से शुरू हो गए। मुक्ति ही नो सा मुक्ति ही कब दृश्य ईशः सलीलम भुवम सृजति अस्मद हित अभिलाषी च मिशन सदा अस्माकम सविधे तिष्ठति। मिशन का मतलब यहाँ पर देखने से है, तो मुक्ति ही मोक्ष को कह देते हैं। दृश्य का मतलब देखी गई से है। सलील का मतलब यहाँ पर लीला पूर्वक से है। सृष्टि का मतलब है निर्माण करने से। और अस्मद अभिलाषी का मतलब हमारे हित चाहने वाले। और सविधेय का मतलब समीप पास में। और मिशन का मतलब देखता हुआ। तो मुक्ति ही नु सा मुक्ति ही कब दृश्य, कि मुक्ति निश्चय से वह मुक्ति कहाँ देखी गई है। मुक्ति नु सा मुक्ति कब दृश्य, मुक्ति ही निश्चय से वह मुक्ति कहाँ देखी गई। इस सलीलम भुवम सृजति अर्थात ईश्वर लीला के साथ पृथ्वी का सृजन करता है। ईशा सलीलम भुवनम सृजति, ईश्वर लीला के साथ पृथ्वी का सृजन करता है, मतलब सृष्टि का निर्माण करता है। अस्मद हित अभिलाषी च मिशन सदास्माकम सविधे तिष्ठति, और हमारे हित चाहने वाले वह ईश्वर हमारा हित देखता हुआ सदैव हमारे पास रहता है। तो मुक्ति ही नु स मुक्ति का उद्देश्य, मुक्ति ही निश्चय से मुक्ति कहाँ देखी गई, अर्थात उसे किसने देखा है, किसने ने भी देखा है, किसके द्वारा भी नहीं देखा गया। और ईशा सलीलम भुवम सृजति, और ईश्वर लीला के साथ पृथ्वी का सृजन करता है। और हमारे हित चाहने वाले, हमारे हित चाहने वाले वह ईश्वर हमारा हित देखता हुआ सदैव हमारे पास रहता है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, तो यह ध्यानम, ध्यानम हित्वा बहिर्हि त्वं तेज तव कुसुम तेज धूपम पश्चिम तिष्ठ स्वेद जल आदर तत्निकेटे कार्यक्षेत्र। इसका भी जब हम यहाँ पर अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा, तो तव ध्यानम से शुरू हो जाएगा। त्वम ध्यानम, त्वम ध्यानम हित्वा बहिर्हि,
तव कुसुमम त्यज धूपम त्यज, स्वेद जल आर्द्र है तत् निकटे कार्य क्षेत्र पश्यन तिष्ठ। हित्वा का मतलब ये छोड़ने से है, कत्वा प्रत्यय में बना है। यही का मतलब आओ, कुसुमम का मतलब फूल को, स्वेद जलादर का मतलब है पसीने से भीगे हुआ, तत्निकटे का मतलब उसके समीप में, पास में, ध्यानम अंधकार को। तो तुम ध्यानम हित्वा बहि एहि, कि हे मानव तुम ध्यान को छोड़कर बाहर आओ। तुम ध्यानम हित्वा बहि एहि, तब कुसुम त्यज, तुम अपने फूल को छोड़ो, और धूपम त्यज, और धूप को छोड़ो, स्वे जल आद्र है तत् निकटे कार्य क्षेत्र पश्यन्ति, पसीने से तरबतर उस श्रमिक के पास में कार्य करने के स्थान पर आकर ठहरो। तब ध्यानम हित्वा बहि एहि, कि हे मनुष्य तुम ध्यान को छोड़कर बाहर आओ, फूल को छोड़ो, धूप को छोड़ो, और पसीने से गीले अर्थात पसीने से तरबतर उस श्रमिक के पास में कार्य करने के स्थान पर आकर ठहरो। तो इसमें कहा गया था कि हे मनुष्य तुम ध्यान को छोड़कर बाहर आ जाओ, तेरे अपने फूल को छोड़, जो तुमने ईश्वर की मूर्ति पर चढ़ाने के लिए हाथ में ले रखा है उसको छोड़ दो, अर्थात मूर्ति पर धूप करने व दीपक जलाने से कुछ नहीं होगा। पसीने से तरबतर उस श्रमिक के पास में कार्य करने के स्थान पर आकर ठहरो, अर्थात मैदान में आकर परिश्रम करो। कुछ व्यक्ति ऐसे सोचते हैं मैं बस ऐसे ही तपस्या करूंगा और पास हो जाऊंगा, मेहनत से ऐसे मेरा काम चल जाएगा। तो अगर आपने अपना लक्ष्य को प्राप्त करना है तो मेहनत तो आपने करनी ही होगी। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट में यदि तब वसनम धूसरितम स्यात् यदि च सहसर सिद्धम स्यात् का वा क्षत्र इह तेन भवेते तत्वमिदम चिंत्या चिते है। यहाँ पर भी जब हम इसका अनुवाद करेंगे तो यदि तब वसनम से शुरू हो जाएगा। यदि तब वसनम धूसरितम स्यात् यदि च सहस्र सिद्धम स्यात् तेन इहे का वा ते क्षति भवेत चित्ते इदम तत्वम चिंत्य। वसन का मतलब कपड़े से है, दूषित का मतलब धूल जो होती है मिट्टी धूल उससे मैला, सहस्र छिद्रम का मतलब हजारों छिद्र वाला, क्षति का मतलब हानि से है, और चिंत्य का मतलब सोच विचार करने से, और चित्ते का मतलब चित्त में, मन में। तो क्या इसमें कहा गया था यदि तब वस्त्रम दूषितम स्यात्, यदि तुम्हारा वस्त्र मिट्टी से सने हुए मिट्टी से मैले हो जाए, यदि चाहे सहस्र छिद्रम स्यात् तो यदि वे वस्त्र हजारों छिद्रों से युक्त हो जाए, तेन इहे कावा तेक्षति ही, तब भी संसार में तुम्हारी क्या हानि है, कुछ भी नहीं है। चित्ते इदम तत्वम चिंत्य है, और इसलिए मन में इस यथार्थ तत्व का चिंतन करना चाहिए कि यदि तब वस्त्रम दूषितम स्यात्, यदि तुम्हारे वस्त्र धूलि से सने हुए अर्थात मैले हो जाए, और यदि वे ही वस्त्र हजारों छिद्र से युक्त हो जाए, तब भी संसार में तुम्हारी क्या हानि होगी, अर्थात किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। इसलिए मन में इस यथार्थ तत्व का चिंतन करना चाहिए। तो इस प्रकार का जो है यहाँ पर ये इसमें जो मेहनत जो करते हैं उनके बारे में बताया गया है कि तुम भी जो है मेहनत करो, मेहनत करने में कोई डर नहीं। इसके बाद यहाँ पर इसके जो शब्दार्थ टिप्पणी आ जाती है। देवागारे का मतलब मंदिर से है, यहाँ पर देवस्यागारे देव मंदिर में। पीह द्वारे का मतलब दरवाजा बंद करने से है, बंद दरवाजे वाले में। तमावृत्ति का मतलब है तम अंधकार से आच्छादित। जप मालाम का मतलब है माला जपने से। नास्तित ईसा का मतलब यहाँ पर भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है। सपुटिया का मतलब खोलने से, त्रिसम आंखों को। तत्तर अस्थि ईसा का मतलब तत्तर अस्थि ईसा, ये कई बार जो इस प्रकार का शब्द आ जाता है संधि विच्छेद करने में, तो तत्तर अस्थि ईसा बनेगा, ईश्वर वहाँ है। क्रस्ती का मतलब हल चलाने से, हल चलाता है। लांगलिक का मतलब हलवाहा मजदूर किसान। जनपद रथ्य का मतलब है जो सड़क बनाने वाले होते हैं, जनपद की सड़क बनाने वाले। प्रस्तर खंडान का मतलब पत्थर के टुकड़ों को दारे से तोड़ता है। ईशा तीर्थी का मतलब ईशा तीर्थी। वर्षा तपयोह का मतलब वर्षा और धूप में। मलिन वपु का मतलब मैला शरीर से है। शुद्धम का मतलब स्वच्छ साफ से है। साटिम का मतलब साड़ी। पांचर भूमि का मतलब है धूली दूसरी जमीन पर। श्रीलम लीला क्रीड़ा के साथ। च अस्मद अभिलाषी का मतलब है अभिलाषी अस्माकम हित अभिलाषी, हमारे चाहने वाले।
सविधे का मतलब समीप में, ईशन का मतलब देखता हुआ, बहिर्हि बहि मतलब बाहर आओ, पश्चातिष्ठ देखते रहो, स्वे जलादय का मतलब है पसीने से लथपथ, तरबतर, बिल्कुल गीले हो जाते हैं पसीने से। तत्निकटे का मतलब है उसके समीप में, कार्यक्षेत्र कार्य करने की जगह पर, वसनम वस्त्र, सहस्रम का मतलब है हजारों छिद्रों को। हमारा जो शरीर होता है उस पर जब उसमें से पसीने की बूंदें निकलती है तो वे इस प्रकार के हजारों छिद्र होते हैं जिनसे हमारे शरीर से ये पसीना निकलता है, तो हजारों छिद्र होते हैं उनसे निकलता है। क्षति का मतलब हानि से है। तत्व इदम का मतलब है इस तत्व को। चिंत्य विचार करो, चिते चित्त में, मन में। तो इस प्रकार के यहाँ पर जो है इसमें ये वर्ड मीनिंग थे। और इसके बाद क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं। ईशः कुत्रास्ति इति पाठ्यकस्मात् ग्रंथः संकलित है। तो कहाँ से लिए गए हैं? जो रविंद्रनाथ टैगोर की जो गीतांजलि है वहाँ से लिए गए हैं। तो गीतांजलि है। लांगली क्या करते हैं? मजदूर क्या करते हैं? तो भूमि को खोदते हैं। तो कठिना भूमि में कृषति, उस पर हल चलाते हैं। प्रस्तर खंडान का दारी थे। पत्थर के टुकड़ों को कौन तोड़ते हैं? तो जो नगर की सड़क बनाते हैं, जनपथ रथ है करता। ईश्वर है काभ्याम सार्धम तिष्ठति। किन के साथ होता है ईश्वर? जो मेहनत करते हैं। तो ईश्वर है किसका? श्रमिक अभ्याम सार्धम तिष्ठति। कवि जनान कुत्र गंतुम प्रेरयति। कहाँ पर जाने के लिए कहता है? कवि जनान स्वे जल तद निकटे कार्य क्षेत्र गंतुम प्रेरयति। जहाँ पर मजदूर मेहनत करते हैं तो वहां पर जाने के लिए कहते हैं। कवि ही किम चिंतितुम करते थे। क्या कहने के लिए, क्या कहना चाहता है, क्या चिंता कर रहा है? तो यदि तब वसनम दूषितम स्यात्, यदि वह सिद्धम स्यात् का वक्सी इहते भूयेत इति तत्वम चिंतितम कथि थी। कि मतलब अगर तुम्हारे कपड़े मिट्टी में खराब भी हो जाए और पसीने से तरबतर भी हो जाए तब भी इसमें हानि नहीं है, तुम्हारा फायदा ही है इसमें। तो ये तो जो उसी के अंदर से है, पद्यांश के अंदर से ही। और ये आपका वाक्य में प्रयोग करना है, कुछ भी बना सकते हैं आप। सार्धम है जैसे पितरा सार्धम सा जयपुरम गमिष्यति। सविधे है जैसे ईश्वर अस्माकम सविधे तिष्ठति। हित्व है ध्यानमित्व बहिरागच। यही का मतलब हो जाएगा जैसे मोहन त्वम अत्र यही। और दूषितम का मतलब अत्र वस्त्रम दुल दूषितम वर्तते। और भवेत है जैसे सरमस्य पुत्र है भवेत। तो इस प्रकार के आप वाक्य बना सकते हैं। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर इसका जो संधि है, तमवृत अस्मिन है। जब हम इसका बनाएंगे तो ये तो ऐसे ही हो जाएगा, तमोवृते। और ये जो है हर्ष वाला जो है बन जाएगा, ये हर्ष वाला हो जाएगा ये अस्मिन। इसके बाद है इस है तिष्ठति। तो जब हम इसको भी बनाएंगे, यहाँ पर संधि करेंगे तो कैसे बनेगा? तो जो विसर्ग है उनको स्कार हो जाएगा। स्कार होने पर बन जाएगा ये ईसस तिष्ठति। बही यही विसर्गों को रा हो जाएगा तो बहिर यही बन जाएगा ये, बहिरेही, बहिरेही। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर संधि विच्छेद करना। इनको जब हम अलग अलग करेंगे तो क्या बनेगा? जैसे हमने उसमें देखा था अभी, ना अलग हो जाएगा और अस्थि अलग हो जाएगा और ये इस है ये अलग, अत्तर भी है यहाँ पर, ये अत्तर और साथ में ईश है, भगवान यहाँ पर है। पश्चंतिष्ठ जब हम बनाएंगे, ये ना है ऊपर जो अंक की बिंदी आपको दिखाई दे रही होगी, तो पश्चन है ये, पश्चन और ये तिष्ठ है, पश्चंतिष्ठ। यहाँ पर ये तन निकटे है तो ता को ना बनता है, तो तत् है, ता को ना तत् प्लस में निकटे। तो इस प्रकार बनेंगे। तो ये आपका यहाँ पर लेसन था। और नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपका नया जो लेसन है उसका हम यहाँ शुरू करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।